नमस्कार। सुनो कहानी के संक में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक बहुत ही अच्छी मूर्ख गधे की कहानी। तो क्या है कि गधे को लोग ऐसे ही मूर्ख नहीं कहते हैं, उसकी मूर्खता के पीछे कारण है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। तो उस कुम्हार के पास एक गधा पला हुआ था। तो कुम्हार का रोज का काम यह था कि गधे के ऊपर कच्ची मिट्टी लाद के लाता था और उससे अपने चाक पे रख के बर्तन बनाता था। और जो बर्तन बनते थे उनको फिर गधे की पीठ पे लाद के बाजार लेके जाता था और बाजार में उन्हें बेच के अपना रोजी रोटी चलाता था। ये सारे काम चलते रहे थे ऐसे ही। एक दिन क्या हुआ, कुम्हार को कोई ऑर्डर मिला होगा बढ़िया मूर्ति वगैरह बनाने का। तो उसने एक बहुत अच्छी भगवान की मूर्ति बनाई है। और मूर्ति इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर, इतनी सुंदर कि बस क्या बताएं। सबको लग रहा था मूर्ति ने एकदम अभी बोल पड़ेगी, एकदम साक्षात भगवान बैठे हुए हैं। तो कुम्हार ने बहुत संभाल के मूर्ति को गधे के ऊपर रखा और उसको लेकर के जाने लगा। अब गधे के ऊपर मूर्ति और गधा धीमे 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 जा रहा था। और रास्ते में जो भी मिले मूर्ति को देखकर उनके मन में इतनी श्रद्धा आ रही थी कि सभी ऐसे करके प्रणाम कर रहे थे। लेकिन मूर्ख गधे को ये बात समझ में नहीं आ रही थी। गधे को क्या लगा कि अरे ये सब हमको नमस्कार कर रहे हैं। गधे ने सोचा, यार मेरे अंदर ऐसी कौन सी खूबी है जो हमको आज तक नहीं दिखी और दुनिया वाले देख रहे हैं, क्या बात हो गई। थोड़ा आगे चला तो कुछ लोगों ने और झुक के नमस्कार किया। अब गधे एकदम चौड़ा हो गया, गधा एकदम फूला न समाये। गधे को लगने लगा, यार मेरे अंदर तो कोई बात है, मेरे अंदर तो कोई दैवीय गुण है और लोगों को दिख रहा है और मैं सामान्य गधा नहीं रहा। अब तो बस मेरे अच्छे दिन आ गए। यही सोच के गधा आगे जा रहा था। तो मूर्तिकार ने देखा कि गधे के चाल ढाल में, इसके बर्ताव में थोड़ा सा बदलाव आ गया है। ये वो उस तरह से अपना काम नहीं कर रहा जैसे हमेशा करता था। तो अपना डिसिप्लिन दिखाने के लिए मालिक दिखाता ही है शक्ति। तो कुम्हार ने क्या करा, गधे की लगाम को खींचा। तो गधे ने एकदम जवाब में वापस खींची अपनी लगाम। हट गया गधा। कहता, मूर्ख कुम्हार, तुच्छ मनुष्य, तुझको पता मैं क्या हूँ? मैं गधेश्वर हूँ। मैं गधे के रूप में ईश्वर का अवतार हूँ। देख, दुनिया मेरे सामने सर झुका रही है, मेरा आशीर्वाद ले रही है, और तू मुझको लगाम से कंट्रोल करना चाहता है। श्राप दे दूंगा तू भस्म हो जाएगा। अब कुम्हार ये बात समझ रहा था कि गधे के दिमाग में कुछ चल रहा है। फिर जैसे ही वो आगे बढ़े तो कुम्हार ने देखा कि लोग मूर्ति को नमस्कार कर रहे हैं, और जब लोग नमस्कार करने झुकते हैं तो गधा एकदम अपनी चौड़ में हिट जाता है, एकदम फैल जाता है। तो कुम्हार को लगा कि यार ये जो गधा है, इसको ये लग रहा है कि लोग इसको नमस्कार कर रहे हैं। थोड़ा और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं, और आगे चलते हैं। तो गधा तो एकदम अपनी घमंड में होता है एकदम चूर। तो एकदम अपनी आंखें बंद कर लेता है और मगन होकर चलता है। आगे रास्ते में पड़ता है गड्ढा, और घमंड में फूला गधा ये नहीं देख पाता है कि आगे रास्ता खराब है, और गधा वहाँ लड़खड़ा जाता है। मूर्ति गिर के जाती है टूट। अब कोई कहता है अरे तो बड़ा अपशगुन हो गया। कोई कहता है अरे भगवान की मूर्ति टूटनी नहीं चाहिए, कितनी सुंदर प्रतिमा थी। तो कोई कह रहा है अरे कुम्हार का कितना नुकसान हो गया होगा, बेचारा कैसे बनाया गरीब आदमी। तो गधे को क्या लगता है कि सब दुनिया वाले इकट्ठा होकर के उसकी जय जयकार कर रहे हैं। गधा और एकदम फूल जाता है, पीछे खड़ा हो जाता है दो टांगों पे घोड़े की नकल करके, और सबको आशीर्वाद देने के लिए बढ़ता है। तो सब कहते हैं देखो कितना मूर्ख गधा है ये, यहाँ इसने इसके कारण जो है नुकसान हो गया, मूर्ति टूट गई, इतना बड़ा अपशगुन हो गया, गांव पे कोई मुसीबत ना आ जाए, और ये खुशी मना रहा है। और गधे को लग रहा है कि सब मेरे भक्त हैं, सब आ गए मेरे दर्शनों के लिए, और मैं तो दिव्य होगा और मैं मंदिर में जाके बैठूंगा, मैं कहाँ इस कुम्हार के अस्तबल में रहूँगा। खूंटे से बंधने की मेरी अब ज़िंदगी नहीं रही। अब मेरा पैकेज बढ़िया डिसाइड हो गया है, मैं मंदिरों में बैठूंगा, बढ़िया मेवा खाऊंगा, ये भूसा वूसा मेरे अब मेरे मतलब का नहीं है। गधा सब सोच ही रहा था कि पीछे से कोई एक डंडा लेके आया और टांग उठाए, गधे के पीछे एक डंडा मारा धड़ाम से। एक डंडा खाते ही गधे ने अपनी आंखें खोल दी, और उसके बाद उसके ऊपर डंडों की बौछार हो गई। गधा एकदम बेतहासा बदहवास दौड़ा भागा फिरे। उसको समझ में नहीं आ रहा था यार मेरे भक्तों को क्या हो गया है कि एकदम अभी तक तो मेरे सामने सर झुका रहे थे और अचानक से अब मेरी जान के दुश्मन हो गए। ये गधे का मालिक सब देख के कुम्हार हंस रहा था, मुस्कुरा रहा था किनारे खड़े खड़े। जब गधे की ठीक से रिपेयरिंग हो गई, ओवरहालिंग हो गई, गधा अपने मालिक के पास रेखता हुआ आया। तो उसके मालिक ने मूर्ति की तरफ इशारा करके बताया कि गधे देख, ये जो मूर्ति थी लोग इसको नमस्कार कर रहे थे, और तुमको लग रहा था कि लोग तुमको नमस्कार कर रहे हैं। इस कहानी से हमको शिक्षा मिली
ऐसा मतलब हमें लग रहा होता है कि लोग हमारी वैल्यू कर रहे हैं, लेकिन हमारे जीवन में ऐसा कोई ना कोई व्यक्ति ज़रूर होता है कि जिसकी वजह से हमारी वैल्यू होती है। और हम लोगों को लगता है कि नहीं, हम तो अब इस व्यक्ति से भी ऊपर उठ गए हैं, और हम क्या करते हैं कि उस व्यक्ति को नज़रअंदाज करना शुरू कर देते हैं। अपनी प्रसिद्धि, अपने सम्मान के घमंड में इतना फूल जाते हैं कि हमें वो व्यक्ति दिखता नहीं है, उसके महत्व नहीं दिखता है। और ऐसे लोग अपने जीवन में उस गधे के जैसे ही हैं। जैसे उस मूर्ति के टूट जाने के बाद गधे को उसकी असलियत समझ में आई, ऐसे ही लोगों को अपनी असलियत तब समझ में आती है जब कोई भला आदमी उनका साथ छोड़कर चला जाता है। तो ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि इस तरह के और मनोरंजक वीडियो मैं आपके साथ बांट सकूं। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।